सोचिए, कानून और क्राइम, इनके बीच की जो लाइन है वो कितनी धुंधली हो सकती है। गोली मार की कहानी हमें बिल्कुल इसी सवाल की गहराई में ले जाती है। ये एक ऐसे कॉप की कहानी है जो खुद एक गैंगस्टर बन गया। और ये जो शब्द हैं, ये किसी मामूली क्रिमिनल के नहीं थे। नहीं, ये शब्द थे एक पुलिस ऑफिसर के, एक ऐसा ऑफिसर जिसने कभी कानून की हिफाजत करने की कसम खाई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर गैंगस्टर क्यों बनना चाहेगा? ये कहानी एक ऐसे ही इंसान के बदलने की है जो कभी कानून का रखवाला हुआ करता था, पर देखिए हालात का खेल, उसी ने उसे कानून का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और ये शुरू होती है एक बहुत ही मासूम से सपने से। एक सपना जो एक साधारण से लड़के की आंखों में पल रहा था। ये कहानी है विजय की, एक अनाथ लड़का जिसका बस एक ही सपना था कि वो एक दिन पुलिस की वर्दी पहनेगा। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद इकलौता मकसद था। और ये सिर्फ कोई ख्वाब नहीं था, उसका यकीन देखिए, उसका ये विश्वास बिल्कुल अटूट था। बचपन से ही उसके दिल में कानून के लिए बहुत इज्जत थी, और इरादा तो कह लीजिए कि चट्टान की तरह मजबूत था। तो विजय का सपना पूरा तो हुआ, वो पुलिस वाला बन गया, लेकिन जो हकीकत उसके सामने आई ना, वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और उलझी हुई थी। असल में उसके जो सीनियर थे, खासकर डीआईजी, उन्होंने उसे एक बहुत ही खास रोल के लिए तैयार किया था। उसे बनाया गया एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, मतलब एक ऐसा ऑफिसर जिसका काम सड़कों पर ही जज, जूरी और जल्लाद तीनों का था। शहर की गंदगी साफ करो, लेकिन कानून की किताबों से बाहर रहकर। अब देखिए, उस वक्त शहर में दो बड़े माफिया डॉन का राज चलता था, खालिद और तलवार। और उनका काम करने का तरीका बिल्कुल सीधा और बेरहम। पहले फोन पर धमकी, फिर अपनी ताकत दिखाना, और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो फिर सीधा मर्डर। और यहीं पर सिस्टम ने विजय को अपना हथियार बनाया। उसे एक लिस्ट थमा दी गई और सीधा ऑर्डर मिला, जाओ इन्हें पकड़ो और मार दो। और विजय ने इस काम को पूरी बेरहमी से किया। एक के बाद एक अपराधियों का सफाया होता चला गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है, एक ऐसा मोड़ जहां वही सिस्टम जिसकी विजय इतनी वफादारी से सेवा कर रहा था, अचानक उसी के खिलाफ हो जाता है। हुआ ये कि दो बड़े डॉन में से एक को खत्म करने के बाद विजय का नाम हो गया। वो इतना कामयाब हो गया कि डिपार्टमेंट के ही कुछ करप्ट लोगों के लिए वो खुद एक खतरा बन गया। उनका काम तो हो गया था, और अब विजय एक ऐसा जिंदा सबूत था जिसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। और फिर उसे मिलता है सबसे बड़ा धोखा। एक फोन कॉल आता है दूसरे डॉन खालिद का, और वो एक ऐसा सच बताता है जो विजय के पैरों तले जमीन खिसका देता है। पता है क्या? कि तुम्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाने के पीछे मैं था। उसके पूरे करियर की स्क्रिप्ट खुद खालिद ने डीआईजी के साथ मिलकर लिखी थी, और मकसद बस अपने कॉम्पिटिटर तलवार को रास्ते से हटाना। बस फिर क्या था, उस करप्ट डीआईजी ने विजय को फंसाने का पूरा जाल बिछा दिया। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप, करोड़ों की उगाही का इल्जाम, एक खरीदा हुआ गवाह, सब कुछ, और उसे जेल में डाल दिया गया। सिर्फ डाला नहीं गया, वहां उसे जान से मारने की भी पूरी तैयारी हो चुकी थी। पर रुकिए, ये कहानी का एंड नहीं था। अरे ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, एक गिरे हुए सिपाही की एक नए और कहीं ज्यादा पावरफुल रूप में वापसी की कहानी। विजय जेल से भाग जाता है, और छुपता नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने आकर ऐलान करता है कि इस सिस्टम ने उसे वही बनने पर मजबूर कर दिया है जिसका वो कभी शिकार करता था, एक गैंगस्टर। वो कहता है कि अब वो इस सड़े हुए सिस्टम से लड़ेगा, लेकिन बाहर रहकर। इंस्पेक्टर विजय की कहानी खत्म हो चुकी थी। अब जन्म हुआ था विजय भाई का। और ये देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलना नहीं था, ये पूरी पहचान का बदलना था। इंस्पेक्टर विजय कानून का पालन करता था, विजय भाई अपना कानून खुद बनाता है। एक वर्दी के अंदर काम करता था, दूसरा सिस्टम के बाहर। एक न्याय के लिए लड़ता था, तो दूसरा अब सिर्फ बदले के लिए लड़ता है। सब कुछ बदल चुका था। तो अब कहानी आती है अपने क्लाइमैक्स पर, फाइनल हिसाब किताब का वक्त। विजय भाई का मिशन शुरू होता है, और मिशन है इस पूरे करप्ट नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। विजय भाई के हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका होगा? जाहिर है उस भ्रष्ट डीआईजी का, वही आदमी जिसने उसे धोखा दिया,
विजय उसे ढूंढता है और अपने साथ हुए धोखे का पूरा हिसाब चुकता करता है। डीआईजी के बाद अब बारी थी आखिरी और सबसे बड़े टारगेट की, वो मास्टरमाइंड खालिद। विजय उसका पीछा करते करते मलेशिया तक पहुंच जाता है और उसके पूरे इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। विजय सिर्फ बदला लेके चुप नहीं बैठता। अपने सारे दुश्मनों को खत्म करने के बाद वो पूरे क्रिमिनल नेटवर्क पर कब्जा कर लेता है, और एक और ट्विस्ट के साथ अब वो इसे एक सरकारी अंडरकवर ऑपरेशन में बदल देता है। और आखिर में विजय का ये कहना कि पूरी दुनिया पर अब मेरा राज है, उसकी पूरी जर्नी को एक लाइन में बता देता है। सोचिए, एक मासूम लड़का जो सिर्फ एक पुलिस वाला बनना चाहता था, आज वो एक ग्लोबल क्रिमिनल एम्पायर का किंग बन चुका था। पर एक सवाल पीछे छूट जाता है कि उसका ये नया न्याय आखिर किस तरह का होगा।